जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, आप जो चाहो वो बन सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन बहाने इतने हैं कि यदि सामने वाले को किसी को सुना दो तो सामने वाला भी रोने लग जाए, कहने लगे कि भाई तू मत कर यार, तेरी जिंदगी में बहुत समस्या है। जिंदगी में आपके जो भी लक्ष्य हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, उन सपने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको। जब आपको ही सब करना है तो आप बहाने क्यों बनाते हो? आप अपनी जिम्मेदारी का दोष दूसरों को क्यों देते हो? इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको समस्या ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। मंजिल कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उस मंजिल तक जाने के लिए रास्ते पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अब एक बार अपने सपनों की जिम्मेदारी लेकर तो देखिए, कई रास्ते खुल जाएंगे आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए। सच तो यह है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, फिर बहाने क्यों बनाते हो? फिर दूसरे को दोष क्यों देते हो? यदि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, यदि मेरे पास इसका सपोर्ट होता तो मैं ये कर देता। आखिर ये बहाने आप कब तक बनाओगे? ऐसे ही एक बार क्या होता है, एक व्यापारी अपने शहर से दूर दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए जाता है। बीच में कुछ रेगिस्तान का इलाका पड़ता है। वह इंसान निगेटिव थिंकिंग वाला होता है, हमेशा दूसरे को ब्लेम करता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा कर देता, वैसा कर देता। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा होता है, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। रेगिस्तान में उसे कहीं पानी नहीं मिलता है, इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वह बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना पानी है, ऊपर से इतना लंबा रास्ता रेगिस्तान का पार करना पड़ता है। और वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, आपने एक ऐसी जगह बना दी। और भगवान से बोलता है, यदि मेरे पास पानी होता तो मैं इसी जगह पे हरियाली बना देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह ये सब बातें आसमान की तरफ देखकर कह रहा होता है और ऐसे लगता है मानो जैसे भगवान से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दें। चमत्कार होता है, जैसे ही ऊपर से वह नीचे देखता है तो कुआं दिखाई देता है। वह पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि आज तक उसने कभी रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा होता है। वह कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुआं पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, लेकिन वह इंसान निगेटिव सोच वाला था, हमेशा दूसरों को दोष देता रहता था। फिर वह आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि भगवान, आपने भरा हुआ कुआं तो दे दिया है, लेकिन मैं पानी किससे निकालूं? जैसे ही आसमान से नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सामने रस्सी और बाल्टी रखी हुई दिखाई देती है। फिर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि भगवान, इस पानी को लेके कैसे जाऊं? तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही वह मुड़ के देखता है तो एक ऊंट खड़ा होता है। जैसे ही ये सब होता हुआ देखता है तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैंने बोला है वो सब कुछ होने लगा है। बस सोचता है कि मैंने बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ पेड़ लगाने पड़ेंगे, हरियाली करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी ले जाने के लिए ऊंट मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन वह आदमी सोच रहा था कि मैंने बातों बातों में ये सब क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, बच रहा था। तभी उड़कर एक कागज उसके शरीर से चिपक जाता। कागज में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, रस्सी, बाल्टी दी और पानी को ले जाने के लिए साधन के तौर पर ऊंट दिया, उसके बाद भी तुम क्यों अब भाग रहे हो? उस आदमी को लगा मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है, और भागते भागते पूरे रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन इस रेगिस्तान को हरा भरा करने की जिम्मेदारी उसने नहीं ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते आए हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं कि मैंने इस स्कूल में पढ़ लिया होता या इस कॉलेज में पढ़ लिया होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, और यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता, मेरा बॉस मेरे साथ नहीं है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देता। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहते हैं। यदि जिंदगी में सपने आपने देखे हैं तो 100% जिम्मेदारी आपकी बनती है पूरा करने के लिए। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए, दूसरों को ब्लेम किए बिना। दूसरे की गलती बताने से बेहतर है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।